अब ये वाला करके दिखाओ, ये भी बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन होता है, कसम बता रहे हैं। जब भी एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया है ना, तो ये क्वेश्चन मैंने कराया है, और ऐसा क्वेश्चन एसआई में पूछा गया था, सीपीओ में, एसएससी सीपीओ में पूछा गया था 2019 में। उसके बाद कई एग्जाम में पूछा गया, और अब आपका घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आ रहा भी एनटीपीसी में पूछा गया था, और आपके आने वाले एनटीपीसी 12th लेवल में भी कतई महत्वपूर्ण प्रश्न है। समझना, मैं सिखाऊंगा अच्छे से सिखाऊंगा, इसमें जल्दबाजी नहीं करूंगा, इसको डिटेल में समझाया जाए। तो आरआरबी एनटीपीसी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जब 1278, 2368 और 4318 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में y शेषफल प्राप्त होता है। जब भी सेम रिमाइंडर प्राप्त हो, समान शेषफल प्राप्त हो, तो आपको इन तीनों नंबर के डिफरेंस का एचसीएफ निकालना होता है। ठीक, सबसे पहला काम, आप इनके बीच का अंतर निकालेंगे। 8 में से 8 घटाएंगे 0, 6 में से 7 घटाएंगे, 16 में से 7 घटा दिया तो 9 आ गया, 2 में से 2 घटाया 0 बचा, 2 में से 1 घटाया 1। पहला अंतर ये मिला। इससे घटाएंगे तो 8 में से 8 फिर से कितना आएगा 0। उसके बाद 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 5, 12 में से 3 घटाएंगे कितना मिलेगा 9, 3 में से 2 घटाएंगे कितना मिलेगा 1। ठीक, उसके बाद इससे और इसका अंतर निकालेंगे तो 8 में से 8 घटाएंगे फिर से 0, 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 4, 12 में से 12 घटाएंगे, 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 0, और यहां पर कितना बच रहा है 4 में से 1 घटाएंगे 3, तो ये मिले आपको अंतर। ठीक, जब आप इनका अंतर तो निकाल लिया, तीनों में ही 10 कॉमन है, अभी तो 10 से डिवाइड होता है, बट जरूरी नहीं है कि 10 एचसीएफ हो, उससे कोई बड़ा नंबर भी हो सकता है जो दोनों को विभाजित करे। तो जरा इनके फैक्टर करके देखना, 109 मिल रहा है। 109 एक प्राइम नंबर होता है, पता है आपको कि नहीं? 109 एक प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता है? 109 किसी से भी विभाजित नहीं होता, आप करके देख लीजिए, किसी से भी विभाजित नहीं होगा आपका 109। ठीक, किसी से भी करके खूब आराम से देख लेना, 109 किसी से भी विभाजित नहीं होता। उसके बाद 195 को भी देखना चाहो तो 5 से डिवाइड करोगे, 5 3 15 39, 39 तो 3 से डिवाइड हो जाता है, चलो, लेकिन 3 इसके अंदर तो है नहीं, कुछ भी कॉमन फैक्टर मिलेगा नहीं, तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों का एचसीएफ जो है वो 10 है। एचसीएफ 10 है, यानी कि x की वैल्यू जो है वो कितनी है 10। अगर आपको इस मेथड से एचसीएफ निकालना नहीं आता तो बच्चे आप थोड़ा सा टाइम खराब करोगे, मैं बता रहा हूं, आप थोड़ा सा टाइम खराब करोगे, यहां से एचसीएफ निकाल के देखोगे, जिसमें आपका थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। 860 से भाग दोगे 1090, 1090 को 860 से एक ही बार जाएगा, तो यहां पे 0 3 2, 230 से फिर 860 को भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, 690 आएगा, 0 7 1 आएगा, 170 से 230 को भाग दोगे, फिर से 170, यहां पे 60 आएगा, 60 से भाग दोगे 170 को, तो ये कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 120 50 आएगा, 50 से भाग दोगे 60 को एक बार, 50 10 से विभाजित हो जाता है। एचसीएफ देख लो कितना आया 10। इतना लंबा नहीं करेंगे, प्राइम फैक्टर करके देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, वहीं से आंसर दे देंगे, खत्म बात। इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 109 गुणे 10 आएगा, 10 इसमें भी कॉमन है, वही एचसीएफ हो जाएगा ओरली। ठीक, उसके बाद अब ये तो कट ही रहा है ना 10 से, x की वैल्यू 10 हो गई। क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि जब आप भाग देते हो तो शेषफल y प्राप्त होता है। 10 से इसको भाग दो, 10 से इसको भाग दो, तो 10 से इसको भाग दे दो, तो आपको खुद दिख रहा है कि 10 से भाग देने पर शेषफल कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 8। क्लियर हुआ? x की वैल्यू 10 हो गई, शेषफल कितना मिल गया 8। क्वेश्चन में जो पूछा गया है वहां पे वैल्यू रखो, 3x, तो 3x यानी कि 30 हो जाएगी, माइनस का 14 गुणे 8, 14 गुणे 8 कितना होता है 112। इससे इसको माइनस करना है तो 2 बचेगा, 11 में से 3 घटाओगे 8 बचेगा। करेक्ट आंसर -82। एक बेहतरीन सा प्रश्न था ये वाला।